मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला डीजे। तो इस चैनल से का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। और आज के महत्वपूर्ण सेशन क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जो कि सोशियोलॉजी को विषय को लिए हुए हैं, समाजशास्त्र को, और साथ ही साथ वो इंग्लिश मीडियम से हैं। तो स्टेट बोर्ड के वे बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, आज के ये महत्वपूर्ण सेशन उन बच्चों के लिए रहेगा डिस्कस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को अंत तक देखना है, और यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। व्हाट इज मिंट बाय प्री जस्टिस, प्री जुडिस। प्री जुडिस क्या होता है, डिफाइन करना है इसके बारे में हम लोग को। व्हाट इज मीन बाई प्री जुडिस। देखिए दोस्तों, बात हो रही है पूर्व धारणा की बात हो रही है। प्री जुडिस मीन्स प्री जजमेंट। प्री जजमेंट का मतलब हो गया पूर्व जजमेंट, मतलब पहले ही पूर्व अनुमान लगा देना। दैट इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन और टेकिंग ए डिसीजन इन द माइंड विदाउट एग्जामिनिंग द फैक्ट्स ऑफ मैटर, यानी विदाउट एग्जामिंग किए ही क्या कर देना, अपना डिसीजन दे देना, अपने माइंड में एक डिसीजन या अपनी एक ओपिनियन या अपना एक थॉट क्या कर देना, क्रिएट कर देना, या अपने एक थॉट को रख देना, ही कहलाता है डिसीजंस प्रीजुडिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का पहला जो प्रश्न है। और इसमें देखिए और महत्वपूर्ण क्या बातें हैं उस पर हम लोग अब ले चलते हैं अपने इस कंटेंट को। देखिए प्रीजुडिस में अगर देखा जाए और भी बातें डिफिनेशन के बारे में, अगर तो प्रीजुडिस का अगर देखा जाए तो विदाउट सीइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। देखिए विदाउट सीइंग बिना देखे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिना समझे, विदाउट विनिंग एन ऑब्जेक्ट और पर्सन, फॉर्मिंग ए राइट और रॉन्ग और एनी ओपिनियन अबाउट इट इज कॉल्ड प्रीजुडिस। मतलब कहने का मतलब क्या डिस्टेंस, विदाउट सीइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट विनिंग एंड ऑब्जेक्ट और पर्सन, फॉर्मिंग ए राइट रॉन्ग, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करना, अपना एक ओपिनियन क्रिएट कर देना, राइट और रॉन्ग ओपिनियन को फॉर्मिंग कर देना अबाउट किसी भी पर्सन के प्रति, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति ना, तो इज कॉल्ड प्रीजुडिस। तो प्रीजुडिस से हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट के बारे में अगर हम लोग देखिए, अब बात होता है जैसे अनार की बात होती है तो जानते हैं हम लोग किसी फ्रूट है, ये स्वीट होता है और ऑरेंज इन कलर होता है। ठीक है, ये हम लोग के अंदर ऑटोमेटिकली दिमाग में क्रिएट हो जाता है। मैंगो की बात होती है तो मैंगो को हम लोग ऑटोमेटिकली एक अवधारणा बना लेते हैं, ये एक प्रीजुडिस बना लेते हैं हम लोग कि हाँ ये चीज़ें हैं। डिस्क्राइबिंग रूरल पीपुल एज इग्नोरेंट। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, रूरल पीपुल इग्नोरेंट एंड सुपरस्टेशियस एंड अर्बन पीपुल आर क्लेवर एंड लेजी इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रीजुडियस। देखिए इस अवधारणा को भी जानना क्या होता है, एक प्रीजुडिस का ही उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है कि भैया जो गाँव के लोग होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं और सुपरस्टिशियस होते हैं, जबकि अर्बन लोग पीपल जो होते हैं वो क्लेवर एंड लेजी होते हैं। ये एक माइंड में अपना ऑटोमेटिक प्रीजुडिस बन गया हुआ है। जैसे कहा जाता है कि पूर्व धारणा बन गई है। पूर्व धारणा, तो पूर्व धारणा क्या होता है, कभी कभी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टनेस नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने थॉट को दे रहे हैं, उस पर अपने विचार को दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसीलिए देखिए मैंने इस लाइन को भी इसमें जोड़ दिया है। द द परसेप्शन दैट इज मेड टुवर्ड्स ए पर्सन और थिंग थ्रू प्रिजुडिस कैन बी राइट एंड कैन आल्सो बी रॉन्ग। तो मतलब कहने का मतलब ये डिस्टेंस राइट भी हो सकता है और ये रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, प्रिजुडिस। तो प्रिजुडिस क्या होता है, अपने सिचुएशन का कंडीशन के अनुसार ये क्या होता है, इंटरचेंजिंग इसमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन द रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में क्या होता है, एग्रीकल्चर जो लेबरर्स होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है। मोस्ट ऑफ द पीपुल इन द रूरल एरियाज आर लैंडलेस एंड दे बिकम एग्रीकल्चरल लेबरर्स फ्रॉम द दियर लाइवलीहुड। देखिए मोस्ट ऑफ द पीपुल अगर रूरल एरियाज में देखा जाए तो सभी लोग के पास तो लैंड होता नहीं है, भूमि होती नहीं है, सभी लोग के पास तो लैंडलेस होते हैं वो लोग। एंड दे बिकम एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, दूसरे जो बड़े खेतिहर हैं या बड़े फार्मर्स हैं तो उनके खेतों में वो काम करने चले जाते हैं, तो एग्रीकल्चर वो लेबर बन जाते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, वो लाइवलीहुड को सही तरीके से करने के लिए वो ऑटोमेटिकली दूसरे के यहाँ जाकर एग्रीकल्चरल लेबर बन जाते हैं। दे गेट वेज लेस देन द प्रिस्क्राइब मिनिमम वेज, मिनिमम वेजेस उनको मिलता है। दियर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, दे डू नॉट इवन गेट रेगुलर वर्क, उनको रेगुलर वर्क भी नहीं मिलता है भाई, जाहिर सी बात है वो खेतों में वर्क करते हैं। हम लोग देखिए खुद किसान हैं, मैं किसान, मैं भी फार्मर फैमिली से भी बिलोंग करता हूँ और मुझे बहुत इस बात का स्वाभिमान है। और लेकिन देखा जाए तो हम लोग की भी चीज़ें यहाँ पर हैं, हम लोग भी अपने यहाँ देखिए रोपनी की बात हो गई, काटने की बात हो गई, तो जब भी फसल वसल का ये सभी सीजन आता है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति बुलाता है, लोगों को रख रहा है, और ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है भाई, कितने दिनों के लिए रखेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिनों में काम हो गया फिर। अब ऐसा तो नहीं ना कि हम लोग उनको 5 महीने का 6 महीने का पूरा वर्क दे ही रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है।
तो ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, यानी इनका जो है देखिए जो इनका सर्विस होता है वो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो रेगुलर वर्क इनको नहीं मिल पाता है। ना देखिए ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्रीकल्चरल लेबरर इज़ अ लेबरर हू इज़ एंगेज्ड इन द वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सच इज़ प्लाउइंग द फील्ड, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। भाई ज़ाहिर-सी बात है, प्लाउइंग द फील्ड हो गया, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स कर देना, गार्डनिंग करना अगर रहे, रियरिंग एनिमल्स हो गया, ना मैनेजिंग बीज हो गया एंड पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म की जैसे बात होगी एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सभी जो काम होता है वो एग्रीकल्चरल जो लेबर होते हैं वो करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स कम इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये कि ये मुख्य रूप से जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ये लोग क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इनको मुख्य रूप से क्या करते हैं हम लोग, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इन लोगों को हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। चलिए ये तो हो चुका है आप लोगों का, बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर। ये तो हो चुका है ना, हाँ ये तो हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपने यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट ए नोट ऑन ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट के आइडियाज पर हम लोग को एक अपनी विचारधारा को रखनी है, एक नोट बनाना है। ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें देखिए तो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट्स हैव बीन लोकेटेड इन द सो कॉल्ड ट्राइबल बेल्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। देखिए सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल बेल्ट में मुख्य रूप से इसे स्टार्ट किया गया था ज़्यादातर ट्राइबल मूवमेंट्स को। लाइक द संथाल्स ओरांस की बात हो रही है, मुंडाज हु आर लोकेटेड इन द छत्तनगपुंगर और संथाल परगन्स। द किस कैरिमेटिक लीडर्स ऑफ झारखंड सोशल मूवमेंट्स वाज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा देखिए मुख्य रूप से ये ट्राइबल किया गया था। ट्राइबल हु लेड ए मेजर रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए अंग्रेज ब्रिटिश के अगेंस्ट ये जाने वाले डिसीजन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिरसा मुंडा जी का जो नाम है वो सर्वोपरि लिया जाता है। ये उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पर देखिए तो अर्बन अगर जो थे तो अंडर ब्रिटिश रूल की अगर तरह देखा जाए तो वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया लेड रिबिलियंस अगेंस्ट द एक्सप्लोटेटिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। तो देखिए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती थी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश जो बनाती थी इंडियन लोगों के लिए तो जो तो भेदभाव वाली तो वो भी कहीं ना कहीं इस कारण वही ट्राइबल मूवमेंट के लिए। These rebellions are known as the tribal uprisings। तो ऑटोमेटिकली इसके थ्रू क्या हुआ है, ये चीज देखने को स्वाभाविक ही मिली। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग का इम्पोर्टेंट हो जाएगा डिस्कस। और इस वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे डिस्कस अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा जरूर से। डिजीज लाइक मलेरिया देखिए हो गया। देखिए मुख्य रूप से क्या होता है ट्राइबल मूवमेंट के पीछे और भी क्या वजह बनते हैं। ट्राइबल जो एरिया होते हैं तो ऐसे जो एरियाज होते हैं तो उनमें कैसे किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे अपनी जीविका को मुख्य रूप से क्यों ऐसा बात विचारधारा आती है। देखिए डिसीज लाइक मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जॉइंडिस हो गया, कोलेरा हो गया, कॉलरा एंड डायरिया आर प्रिवेंटेड इन द ट्राइबल एरियाज। देखिए ट्राइबल एरियाज में क्या होता है डिसीज मुख्य रूप से जो प्रिवेलेंट होता है ये डिसीजेज लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, जॉइंडिस की बात हो रही, कोलेरा की बात हो गई, डायरिया। ठीक है, प्रॉब्लम्स लाइक आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, हाई इन्फेंट mortality rate and low level of the life expectancy are associated with malnutrition। malnutrition के रूप में देखा जाए तो expectancy are associated with malnutrition। ये मुख्य रूप से चीजें जो देखने को मिलती हैं ट्राइबल मूवमेंट के तौर या ट्राइबल एरिया में देखा जाए तो ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है डिस्कस, ये भी जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डिस्कस से दूर तक फैलाइए ताकि आप लोग की और भी बेहतर तरीके से वर्क हो। आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन मैं कर देता हूँ आप लोग को ट्राइबल एरिया के बारे में। देखिए ट्राइबल एरिया को क्या कहा था डिस्कस, इज दैट द सोशल कम्युनिटी विथ विच एक्साइटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट और विच आर स्टिल आउटसाइड द स्टेट। ये बहुत दुखद बात है कि विच आर स्टिल आउटसाइड द स्टेट। Tribe is actually a legal designation used for the tribals of India. The term scheduled tribe has been used in the Constitution of India and special provisions have been made for them। ये कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई जिसके तहत इनके जीवन स्तर को सुधारा कैसे जाए, कैसे बदला जा सकता है, तो इस पर भी काम किया गया। और दरअसल देखिए ट्राइबल एरिया से इस समय हम लोग के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी भी बिलोंग करती हैं महामना। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति जी जो खुद एक आदिवासी के तौर पर हैं, ज्योति मुर्मू जिनका नाम है मुर्मू जी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है द्रौपदी मुर्मू जी।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को। तो राइट ए नोट ऑन द संस्कार एंड सेकुलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन और संस्कार के पर एक नोट देना है हम लोग को। रेगुलेशंस यहाँ पर सेकुलर स्टेट के बारे में हम लोग बात करें। सेकुलराइजेशन क्या होता है पहले इस पर बात करें। द मीनिंग ऑफ द सेकुलर स्टेट इज दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द स्टेट। देखिए ये इक्वली होते हैं, जितने भी रिलीजियस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली होते हैं इन द आइज ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। रिलीजन्स के आधार पर किसी के अगेंस्ट या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता। क्रिएट ग्रीड एंड वर्शिप के आधार पर क्या किया जाता नहीं बांट सकते हम लोग। कम्युनल बाइटरनेस हैड स्प्रेड इन इंडिया ओनली ड्यूरिंग द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज इट्स कल्मिनेशन। ठीक है, तो ये एक तरीके से सेकुलराइजेशन होता है डिस्कस आप लोगों का। और यदि हम लोग अगर बात करें इसमें संस्कार के बारे में, तो चलिए आइए थोड़ा सा उस पर भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये संस्कार भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेकुलराइजेशन की तो बात किया गया है यहाँ पर। द रूट मीनिंग ऑफ द वर्ड संस्कार इज द प्यूरिफिकेशन। इज प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन देखिए प्यूरिफिकेशन करना मतलब क्या होता है, प्यूरिटी मिलता है वो व्यक्ति के जो बिहेवियर में या तो उसके पर्सनालिटी में जो प्यूरिफिकेशन देखने को मिलता है वो संस्कार के थ्रू ही होता है। संस्कार ओरिजिनली मींट दोज रिलीजियस एक्ट्स दैट वेयर डन टू प्यूरिफाई द बॉडी mind of a person with the aim of making him a fully qualified members of his community. But the purpose of Hindu sanskaran is to incalculate desirable quantities in a person had to give birth to। यहाँ पर चीज़ें ये होती है जो कि संस्कार के तौर पर, और संस्कार जो व्यक्ति के कर काम हो गए, कुछ उनकी आदतें होगी, कुछ जो नियमित तौर पर जो उनके क्रियाकलाप होते हैं उसके तहत ये बातें होती हैं। चलिए लेसन्स यहाँ पर ये हम लोग का अंतिम प्रश्न रहेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहा आप लोगों के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पूरा डिस्कशन किया गया आप लोगों के साथ, और इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और इन प्रश्नों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पाने के लिए लेसन्स एंड PDF वगैरह के लिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दे रखा है दिया गया उस नंबर से जरूर जुड़िएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इथनिक कल्चर। देखिए इथनिक ग्रुप के बारे में बात करें तो इज सच ए ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हुज मेंबर्स कंसीडर देमसेल्व टू बी ऑफ डिसेंडेंट एरेस थ्रू सम रियल और इमेजरी एंड शेयर्ड line is a tradition. This shared heritage can be based on linear age, history, blood relationship की बात करें हम लोग, religions के बारे में बात करें, language के बारे में, shared territory, nationality और physically appearance, that is people appearance। देखिए एथनिक कल्चरल के बारे में हम लोग बात करें तो सच ए ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हु आर द मेंबर ऑफ कंस्टेबल देमसेल्व टू बी द डिसेंडेंट रेस थ्रू सम रियल ऑफ इमेजिनरी एंड शेयर्ड लाइन एज अ ट्रेडिशन के तौर पर देखा जाए तो ये इथनिक कल्चर को लेकर चलते हैं। मतलब एक जातीय अगर संस्कृति को देखा जाए तो वो लेकर चलते हैं खुद को। दिस शेयर्ड हेरिटेज कैन बी बेस्ड ऑन द लाइनेज पर भी हो सकते हैं, हिस्ट्री के बेस पर भी हो सकते हैं, और ब्लड रिलेशनशिप के बेस पर भी हो सकते हैं, रिलीजन के बेस पर भी हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेस पर भी हो सकते हैं, शेयर टेरिटरी के बेस पर भी हो सकते हैं, नेशनलिटी के बेस पर भी हो सकते हैं, फिजिकली अपीयरेंस के बेस पर भी हो सकते हैं, दैट इज द पीपुल अपीयरेंस। तो ये सभी जो होता है पीपुल का अपीयरेंस होता है तो ये एथनिक कल्चर में के तहत इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो डियर्स ये रहा आज का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशलॉजी का ये महत्वपूर्ण लेक्चर। आज का ये महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग क्लियर लगता है तो इससे डिस्टेंस से कोई वीडियो तो डिस्टेंस आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। और याद रखिएगा लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने का जो काम है डिस्टेंस वो डी सर का चैनल का, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। ऑडियंस यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले नंबर तो मैंने आप लोग को बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित कीजिए और इस चैनल का लिंक जो है उसे दूर तक फैलाइए। यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज इस पर मिलती है और उसके साथ ही साथ जो अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी है। और ये इंग्लिश मीडियम एडिशन आप लोग को जो व्यवस्था मिल रही है इसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। और जो ये नंबर मिला है एडिशन 950-690-222 इस पर एक व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके ज्वाइन करिए ग्रुप को और अपनी एक अलग पहचान बनाइए बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। डियर फ्रेंड्स इसे शेयर जरूर कीजिएगा।